Today in this video lecture we will start NCERT class 6 chapter 4 maths. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करना चाहेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है एक अर्थ का हमारा क्या है, मिनिएचर मॉडल है, स्मॉल साइज का मॉडल है, और हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही सही यानी कि ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। तो ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस भी रही और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। अगर हम सबसे पहले बात करें एडवांटेजेस की, तो ग्लोब की जो पहली एडवांटेज अगर हम कहते हैं वो क्या है? पहली जो एडवांटेज है वो है कि इट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से हमारी जो अर्थ की शेप है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, जो भी हमारी ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज है, उनकी जो करेक्ट शेप और साइज है उसको शो करता है। उसके बाद ये हमें बहुत सारी जो रिलीफ फीचर्स होती हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज वगैरह बहुत सारे क्या है हमें शो करता है। तो वैसे तो क्या है, ग्लोब की बहुत सारी एडवांटेजेस रही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हम कहेंगे कि वो रही। वो क्या था कि सबसे पहले तो इसे कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू कैरी ए ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा क्या है कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उसके सामने हमारे क्या है, एक ही साइड जो है उसकी विजिबल होती है। तो ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट अ टाइम। इसके अलावा अगर हमें कुछ छोटी चीज़ें देखनी, सिटीज़ देखनी है या कंट्रीज़ को देखना, छोटी कंट्रीज़ को, तो उन प्लेस को हम क्या है कंपेयर नहीं कर सकते एक समय में। अगर हमारे पास मैप होता है तो हम क्या करते हैं कि सबको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट कंपेयर सिटीज़, कंट्रीज एंड अदर प्लेसेस एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें क्या उसका सिर्फ एक ही पार्ट जो है ना नज़र आता है। तो इन सब के कारण क्या है, इन डिसएडवांटेजेस को देखते हुए हमें क्या है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक मैप की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें समझना होगा कि मैप क्या होता है। तो मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन होती है। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है या ड्राइंग होती है? अर्थ के सरफेस की। तो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। और इसको किस पे ड्रॉ किया जाता है? हम इसको ड्रॉ करते हैं पेज के ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर लिया, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्केल होता है। तो मैप क्या है, अकॉर्डिंग टू स्केल होता है और उसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्लेसेस। अब जब हम मैप की बात कर रहे हैं तो इससे एक इम्पोर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए कि जो फादर ऑफ कार्टोग्राफी है वो कौन है। अब कार्टोग्राफी का नाम आया है तो हमें पता भी होना चाहिए कार्टोग्राफी होती क्या है। तो जो साइंस ऑफ मैप मेकिंग होती है उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। और सबसे पहले इसको डेवलप किया था एक ग्रीक स्कॉलर जिसका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कार्टोग्राफी ही कहा जाता है। अब जब हम मैप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे मैप होते हैं एक बुक में। उस बुक को क्या कहा जाता है? तो उस बुक को कहा जाता है एटलस। तो द बुक दैट कंटेन्स वेरियस मैप इज नोन एज एटलस। तो हम सबके पास क्या होती है, एटलस होती है, नहीं है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के मैप जो है वो हमें एक ही साथ एक ही बुक में मिल जाते हैं। अब हर चीज़ की क्या होती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैप की क्या करने जा रहे हैं, एडवांटेजेस को पढ़ने जा रहे हैं। अब मैप क्या करता है? मैप जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अर्थ के सरफेस के बारे में। दूसरा सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ वेरी इजी टू कैरी, हम इसको होल्ड कर अपने पॉकेट में डाला और कहीं पर इसको ले जा सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या होती है, इसमें कुछ सिंबल्स बने होते हैं, कुछ साइंस बने होते हैं, डिफरेंट कलर्स को इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमें उस मैप को समझने में आसानी होती है। अब हमें कंपेयर करना है। अब क्वेश्चन राइज आता है कि वाई मैप्स आर मोर यूजफुल देन अ ग्लोब, कि मैप जो है वो ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल क्यों है। अब इसका आंसर क्या है कि अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब हम पूरी अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं तो कौन हेल्पफुल है, हमारे ग्लोब। लेकिन जब हम उसके किसी एक पार्ट को व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि कोई कंट्री है, उस कंट्री के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं, या स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, तो अगर स्मॉल जो है पार्ट को किसी को स्टडी करना चाहते हैं तो उस समय जो ग्लोब है वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। दैट टाइम वी रिक्वायर अ मैप। तो इस सिचुएशन में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैप की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम मैप की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर।
तो मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। सबसे पहला जो मैप होता है हमारा फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में क्या होता है बेटा कि इसमें जो नेचुरल फीचर्स होते हैं हमारी अर्थ के, जैसे हमें पता है नेचुरल फीचर्स में क्या क्या आता है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, वैलीज, ये सारे हमारे नेचुरल फीचर्स हैं। और जो मैप इन नेचुरल फीचर्स को शो करता है वो हमारा क्या होता है, फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स का या हम कह सकते हैं कि जो साइंस वगैरह है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम आपको पता है, आप बताइए कि जो माउंटेन्स हैं उन्हें हम किस कलर से शो करते हैं, यस राइट, ब्राउन कलर से। और अगर हमें वाटर को शो करना हो, जैसे ओशन वाटर को शो करना हो, हम किस कलर का यूज़ करते हैं, ब्लू कलर का। लेकिन रिवर्स को भी हम ब्लू कलर से शो करते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं वो जो होता है लाइट ब्लू कलर होता है, और जो ओशंस का वाटर होता है वो क्या होता है, डार्क ब्लू कलर से शो किया जाता है। तो इस तरह जहाँ जहाँ हम इस तरह के कलर्स दिखाई देते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स जो है ना है। दूसरा जो हमारा मैप आता है वो हमारा मैप आता है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, बाउंड्रीज बनी हुई होती है, जिसमें सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को, कंट्रीज को शो किया जाता है विद देयर बाउंड्रीज। अब इंडिया है, उसके इंडिया के बीच में कितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उन स्टेट्स को हम क्या करते हैं, उनमें बाउंड्रीज उनकी बनी हुई होती है। जब हम मैप लेकर आते हैं तो वो क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। तो मैप्स showing cities, towns, villages and various countries with their boundaries are called political map। तो मेरे ख्याल से आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो थर्ड टाइप के मैप आते हैं वो आते हैं हमारे थीमेटिक। These are the maps that concentrate mainly on a special theme। स्पेशल थीम पे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है दिखानी है, या रेनफॉल दिखाना है, या इंडस्ट्रीज कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है, वेदर वगैरह दिखाना है। तो वो जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, आपके थीमेटिक मैप होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं, आपके डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सीन। वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले हम डिस्टेंस को उठाते हैं। डिस्टेंस को जो है स्केल भी कहा जाता है। तो व्हाट इज स्केल? स्केल होता क्या है? तो अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी ग्राउंड पे जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हम मैप पे इसकी तरह शो करते हैं। वो जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। सपोज अगर आप तो है नहीं कि आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो आप क्या करेंगे, 10 किलोमीटर लंबा बेस तो नहीं ले सकते ना। तो उसको आप क्या करेंगे, उसको एक स्केल, एक रेशियो डिसाइड कर लेंगे। जो 10 किलोमीटर है उसको हम कितने सेंटीमीटर के इक्वल रखना चाहते हैं मैप। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर मैप का है वो किसके बराबर हो गया, 5 किलोमीटर। तो हमारा जो स्केल है वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या होता है, स्केल या डिस्टेंस हम जिसको कहते हैं वो होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द स्केल, मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के मैप्स होते हैं आपके, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल। अब व्हाट इज स्मॉल स्केल मैप? यानी कि जो मैप क्या करता है, यूज करता है स्मॉल स्केल और शो करता है लार्ज स्केल। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप। अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज करो अभी हमने एग्जांपल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर शो किया था, लेकिन अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्केल हमारा स्मॉल है लेकिन डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, बड़ा ले लिया है। तो ये इस तरह के जो मैप होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्मॉल स्केल मैप होते हैं। अब दूसरा क्या होता है, व्हाट इज लार्ज स्केल? लार्ज स्केल मैप क्या होता है कि इस मैप में क्या होता है कि जो स्मॉल एरियाज होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लार्ज साइज मैप। अब इसको कैसे समझेंगे कि जैसे कि सपोज करो आपको कोई सिटी दिखानी है तो उसको आप क्या कर रहे हैं, सिटी एक तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा जैसे पूरी कंट्री को उसी मैप में दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर ले लिया। लेकिन हमें कोई सिटी दिखानी है उतनी साइज के मैप पे, तो हम क्या कर रहे हैं,
जो स्केल है उसको क्या कर रहे हैं अपना छोटा करते जा रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर को हमने क्या किया 100 मीटर्स की इक्वल कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा लार्ज स्केल मैप। तो जो दूसरा कंपोनेंट होता है मैप का वो आता है आपका डायरेक्शंस। डायरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप जब भी कोई आप मैप लेते हो तो उसमें क्या होती है आपको एक एरो बना दिखाई देता है और वो एरो हमेशा किस डायरेक्शन को डिनोट करता है नॉर्थ। तो आपको पता चल जाता है कि नॉर्थ यहाँ पर है, अगर नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे होगा, साइड ईस्ट होगा, साइड वेस्ट होगा। हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्शंस भी जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैप। अब जब हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शंस भी क्या होते हैं 2 टाइप्स के। सबसे पहले आपकी होती है कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी कि जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। वो आप सबको पता है कौन सी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन जो हमारी मेन डायरेक्शंस है कार्डिनल डायरेक्शंस है इनके बीच में ही इनकी आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इनके बीच में कुछ और डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट है ना, और अगर हम ईस्ट और साउथ के बीच की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और आपकी वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। तो ये चारों क्या होती हैं आपकी इंटरमीडिएट जो ना डायरेक्शंस होती हैं। चलिए अगर हमें वैसे ही कोई फाइंड आउट करना हो कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही आपने सोचा, हम किसका यूज करते हैं, हम जो हमारा मैग्नेटिक जो कंपास है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें उसकी जो नीडल होती है हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, यस एब्सोल्युटली राइट, वो हमेशा किस डायरेक्शन को डिनोट करती है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो जो पुराने जो सेलर्स हुआ करते थे वो भी क्या है उसी कंपास का यूज करते थे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे, जो वो नेविगेट करते थे समुद्री यात्राओं पर जाते थे, क्योंकि उससे उन्हें क्या है नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाता और नॉर्थ से वो क्या है दूसरी डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट ऑफ मैप है वो आता है सिंबल। सिंबल्स भी आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सिंबल्स के थ्रू इजीली मैप को क्या है रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज शो है। अब जैसे कि बहुत सारे फीचर्स हैं माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वैलीज, रोड्स, लेक्स, सेटलमेंट्स, ये सारी क्या होती है मैप में सिंबल्स के थ्रू जो है ना शो की जाती है। अब सिंबल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेटर्स की फॉर्म में भी होते हैं या शेड्स का इस्तेमाल भी हम करते हैं, कलर्स का भी करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू या लाइंस के थ्रू उनको शो करते हैं। अगर हम लाइंस की एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि रोड्स हैं या जो रोड्स हैं उनको क्या होता है जो आप या रेलवे लाइंस हैं उनको क्या है मीटर गेज, ब्रॉड गेज, इनको अलग अलग जो है सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिसके मन में आया वही सिंबल यूज करते हैं। दीज सिंबल्स आर इंटरनेशनली अप्रूव्ड, यानी कि सभी लोग जो है वर्ल्ड में उन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं सिमेट्री आएगी, एक जैसे सिंबल्स रहेंगे। और सिंबल्स क्या करते हैं जो लिमिटेड स्पेस है उसमें क्या है पूरी जानकारी जो है नॉलेज जो है हमें दे देते हैं। तो बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है जैसे हमने मैप तो कर लिया, लेकिन मैप से मिलती जुलती भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि दूसरी चीज़ को हम मैप न समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केच की। अब स्केच क्या होता है कि जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को अपने घर का पता बताना हो तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं रफ सी ड्राइंग बना कर देते हैं कि तुम यहाँ पर क्या है एक जनाब बेकरी है, उसके लेफ्ट जाना, उसके कॉर्नर में क्या है आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा, उसके राइट टर्न हो जाना, वहाँ पर आपको रूम मिलेगा और उसके साइड में हमारा घर है। तो इस तरह आप क्या करते हैं रफ सी ड्राइंग बनाकर जो है ना अपने फ्रेंड को दे देते हैं और वो इजीली आपके घर तक पहुँच जाता है। तो ये क्या होता है स्केच होता है। हम कहते हैं कि स्केच क्या है, स्केच ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, हमारी मेमोरी पे बेस्ड होती है एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है, नॉट टू स्केल, लेकिन ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होती है। आपने हमने देखा था ना कि हम क्या यूज कर रहे थे स्केल का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी है कि जैसे सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale is known as a sketch. तो जैसे स्केच आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, इस तरह बनाया जाता है। स्केच हमें समझ आ गया, मैप हमें समझ आ गया। एक मिलता जुलता एक चीज और होती है वो होती है आपकी प्लान।
प्लान के बारे में जैसे समझाने से पहले आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स ने घर बनाया होगा, तो घर का जो है नक्शा बनवाया होगा, उस नक्शे में हर एक चीज़ बड़ी डिटेल के साथ होगी। किचन होगा, उस किचन में क्या है, कहाँ पर शेल्फ होगी, कहाँ क्या होगा, रूम में कहाँ विंडो होगी, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे एक भी चीज़ डिस्क्राइब की होगी। तो वो क्या होता है आपका प्लान होता है। तो प्लान क्या होता है, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम व्हिच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। इसमें शो की जाती है मैप ही नहीं बल्कि प्लान। जो मैप होता है आपके घर का, क्या होता है, करते प्लान होता है। अब जब हमने तीनों चीज़ों को कर लिया एक साथ, तो हमें क्या डिफरेंस देखना होगा कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे वी कैन नॉट ड्रॉ all buildings, structures and in maps or sketches. In a map, only important features may be drawn with conventional symbols. यानी कि मैप में हम क्या कर सकते हैं, कुछ important features को with symbols show कर सकते हैं। These symbols represent important buildings, roads, railway lines को represent करते हैं। At the same time, if you want to know the details of a particular, लेकिन हमें उस building की डिटेल्स चाहिए, पर्टिकुलर जो डिटेल्स चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा है, उसके अंदर डिज़ाइन कैसा बनाया जाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, प्लान की रिक्वायरमेंट है। तो अ प्लान इज ए स्मॉल ड्राइंग डिटेल्स ऑफ अ साइट। उसमें क्या होती है, ड्राइंग्स होती है और किसी भी स्मॉल एरिया की डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। आई थिंक आप सबको चैप्टर जो है ना अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। जय माते।